बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में महकमा अनहार की बदइंतज़ामी। महकमा अनहार ने तहसील झुमरा के 20 देहात डुबो दिए। बारिशों में रख नहर का मुंह 20 देहातों की तरफ खोल दिया गया है। आपको आगाह करें कि बारिशों में रख ब्रांच को देहातों की तरफ खोल दिया गया है। 700 क्यूसिक पानी ने झुमरा के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। आपको आगाह करें कि फैसलाबाद में महकमा अनहार की बदइंतज़ामी सामने आ गई है। महकमा अनहार की जानिब से देहातों की तरफ मुंह खोल दिए गए हैं। नहर के 20 देहात डुबो दिए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सिद्दीक। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील झुमरा के बिल्कुल उन्हीं देहातों में मौजूद हूँ जहाँ पर महकमा अनहार की जानिब से रख ब्रांच नहर का मुंह खोला गया और मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ गए। अहले इलाका का कहना है कि 20 के करीब गांव हैं जो ज़ेर आब आए हैं, जिनमें चेक नंबर 129 रेबे, ढम्पर, डगरा, मंजली और ऐसे मुतअद्दिद देहात शामिल हैं। ये जो इलाके ज़ेर आब आए हैं, इससे ना सिर्फ 500 एकड़ से ज़ायद एराजी ज़ेर आब आई है, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, बल्कि उनके स्कूल और घर भी डूब गए हैं। मैं इस वक्त उसी एक मुतासरा देहात में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कोई नदी नहीं है, कोई नहर नहीं है, कोई दरिया नहीं है, बल्कि ये वही सिलाब ज़दा इलाका है जहाँ पे मानसून की बारिशों का जब पानी नहर में जमा हुआ, नहर का मुंह इन देहातों की तरफ खोला गया तो ये सारे के सारे ज़ेर आब आ गए। अहले इलाका का कहना है कि 5 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए गए। कोई पटवारी, तहसीलदार, सियासी नुमाइंदा, किसी भी अदारे का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर पुरसान हाल नहीं करने के लिए पहुँचा। ये सब के सब बहुत ज़्यादा जहनी अजिये से दो चार है, क्योंकि 5 रोज़ बाद भी इतना ज़्यादा पानी निकालने के कोई इम्कानात नहीं है। ये अपने तौर पे कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी कोशिशें नाकाम है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। ये भी बताते चलें कि सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू 1112 की टीमें हैं जो गुज़श्ता 3 से 4 दिनों से यहाँ पे मौजूद है, लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं, तो कभी मवेशियों को रेस्क्यू कर रही हैं। सिर्फ लोग ही नहीं यहाँ पे डूबे, बल्कि मुतअद्दिद मवेशी भी डूब कर जाँ बहक हुए हैं, जिससे किसानों को, जिनकी उम्र भर की जमा पूंजी यही होती है, नुकसान पहुँचा है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कोशिश तो ये थी कि मैं आगे पानी तक जा सकती, लेकिन चूँकि पानी की गहराई ज़्यादा है और ये जो पानी खड़ा है ये चावल की फसल है, ये चावल की फसल में पानी खड़ा है और कितनी ही लाखों रुपए का नुकसान है जो यहाँ के किसानों को उठाना पड़ा है। और यहाँ भी किसान हैं, दीगर अहले इलाका है जो अपनी चीज़ें, अपना सामान उठा उठा के बाहर लेके आ रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, ताकि जो भी चीज़ इनके हाथ लगती है उस चीज़ को उठाया जा सके और इनको जो है रेस्क्यू किया जा सके। अहले इलाका बहुत ज़्यादा परेशान है, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इया गना बदो भाई या गनस्ताइन इमरान खान साहब तुसा आख्या सी तुसा आवाम घबराना नहीं है, हुकूमत मेरी आ गई है, असी घबराया नहीं। जितनी मर्जी है महंगाई वधी है, तुसा चीज़ां महंगियां कीतियां ने, असी नहीं घबराए। इस टाइम साडा घबराने का वक्त आ गया। जिन्नी साडे पैसे सन, माल सी, कोई चीज़ सी, घर सन, साडे डिग गए ने, तबाह हो गए ने। जिहड़ी सांगला हिल नहर है, सांगला हिल कोल गुजरदी पई है नहर, उहदे पानी ज़्यादा आया है तो अगू शहर नूं पानी पाउण दा खतरा सी, फैसलाबाद नूं या सांगले नूं। उन्हां नूं बचाउण वास्ते घर माल जान तबाह करके रख छड़िया है ना। आसम नज़ीर साहब, अगर मैं तुसीं सुनदे पे हो, जिस टाइम तुसीं होड़ लैन आए सो उस बड़े बड़े वादे कीते सन भी सेम भी खिलावांगे, ए सेम दी जी पटड़ियां टुटियां ने, यह भी मुरम्मत करावांगे। आसम नज़ीर साहब थोड़ी अपील कर रहे हैं, असां तुहानूं होड़ दिते ने, साडियां वोटां ते तुसीं बने हो MNA ते तुसां बाद साढ़े हल्के फेरा नहीं मारिया। इस टाइम साड़ी इतने मंदे हाल है, साड़ियाँ फसलां डुब चुकियां ने, मुनियां डुब चुकियां ने, पट्टे खत्म हो गए ने, जानवर भुखे मारे, साढ़े जानवर भी मर गए ने ते साढ़े घर भी डिग गए ने। अगर कैमरे वाला विखा सकता है तो सामने मेरे घर है, वेखो द्वारा सारियां डिगियां पईयां ने, छोटे छोटे साढ़े बच्चे ने, ना कोई इस टाइम साढ़े को खुराक है खाण वास्ते, ना पीण वास्ते, ना पानी पीण मिलता पाया साफ। अच्छा, आप भी बात करें, आप मुझे बताएं कितने देहात हैं जो डूबे हैं और कितने रोज़ हो गए हैं कि कोई भी पुरसाने हाल नहीं बना? तकरीबन 20 के करीब देहात हैं हमारे जो पानी में डूब चुके हैं। चक नंबर 471 आबादी उचकेरा चदरा, चक नंबर 129 आबादी उचकेरा चदरा, चक नंबर 129 उचकेरा टिब्बी, रनसी आल उचकेरा आबादी, ढप्पर, पक्का डल्ला, पेरोवाना, तकरीबन 20 के करीब जो हमारे गांव हैं वो इस पानी में डूब चुके हैं। हम और हमारे माल मवेशी भी इस पानी में डूब चुके हैं, हमारे घर जो हैं तबाह हो चुके हैं। इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी अपील है कि हमारे बारे कुछ ना कुछ किया जाए। हमारे जो है MC ड्रेन का बंद टोटल टूट गया है, जिसकी वजह से हम लोग पानी में डूब रहे हैं और हम मर रहे हैं। हमारी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से अपील है कि हमारे बारे कुछ ना कुछ सोचा जाए।
हमने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, आप आएँ, आप मेरे से बात करें। आप मुझे बताएं कि वाकई को 5 रोज़ हो गए, आपने मुझे बताया था। अब तक अपनी ज़ुबानी बताएं कौन कौन यहाँ पे पहुँचा है और कौन कौन नहीं पहुँच सका। भाजी इधर कोई भी आदमी नहीं पहुंचा, कोई अफिसर नहीं आया, नहर महकमे का कोई नहीं आया, पटवारी अपना एसी साहब, अपना दूसरा डीसीओ साहब, कोई इधर आदमी कोई इधर एक्शन नहीं लिया किसी ने भी। इधर रेस्क्यू वाले आए ने 1122 वाले, वो तीसरा दिन हो गए ने, अपना वो इधर साडी इमदाद कर रहे ने, पानी जे तर रहे ने, आवाम नूं कढ़ रहे ने जी। लेकिन साडा तीसरा चौथा दिन हो गया ने, साडी आवाम जिहड़ी है ना वो जलील हो रही है। बंद साडा टुटिया पिया है। साडी मसलन ना अपना साडा आसम नज़ीर साहब आए ने इधर, ना उन्हें साडा एक्शन लिया, किसी बंदे ने एक्शन लिया। साडा तकरीबन 20 पिंड ने जेड़ा साडे इस टाइम सारे डुब चुके ने। जी बिल्कुल, ये मैं नहीं अपनी ज़ुबानी बता रही, अहले इलाका नहीं बता रहे, बल्कि आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। ये मनाज़र हैं जो चीख चीख के अपनी ज़ुबानी खुद बना रहे हैं, खुद बता रहे हैं अपनी कहानी कि यहाँ पे क्या मनाज़र हैं, क्या हालात हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, इकट्ठे 20 देहात हैं जो इस वक्त इस पानी में डूब चुके हैं। ये चावलों की फसल है, चावलों की फसल जो सबसे महंगी होती है, किसानों की कोई भी जमा पूंजी होती है उसका इन्हिसार यही फसलें होती हैं या फिर उनके माल मवेशी होते हैं। सब के सब इस पानी में बह गए, कोई पुरसाने हाल ना बना। वाकई को भी 5 रोज़ हो गए, हो सकता है एक दिन ना होश आया हो, दूसरे दिन ना पता चला हो सकता है तीसरे दिन भी ना पता चला हो, लेकिन 5 रोज़ हो गए हैं। अभी तक जो है वो कुछ भी जो जितने भी सियासी नुमाइंदे हैं, मुतलका अहकाम हैं, उनके इल्म में नहीं आ सका कि यहाँ के लोगों पर क्या बीत रही है और ये कितने ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, घर में ख़वातीन और बच्चे भी हैं, उनको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानियां ने जी। बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਝੁਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ छोड़ के साडा जनाब है साडी सारियां फसलां तबाह बर्बाद कर छड़ियां। तकरीबन 25-30 पिंड साडे ज़ेरे आब आ गए। अच्छा, मुझे बताइएगा, फसलें इनकी तकरीबन कितनी मालियत होगी, क्या अंदाज़ा है? तकरीबन जी 1 किले के उत्ते 25 तो 40 तो 50 हज़ार रुपया खर्चा आया। डीजल साढ़े ने 40-50 हज़ार रुपया ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 1 ਕਿੱਲੇ ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਚਾਵਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਚਾਵਲ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ। ਔਰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਅਨਾਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਣੀ। 15 ਸਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਵਾ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ मैं 22 तरीक ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸरूफ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ पटवारी ਨੂੰ किया है। हल्का पटवारी साहब कोई भी ऑफिसर है, ईद की जितनी भी मसरूफियत हो, कम से कम इन 20 देहातों से ज़्यादा अहम नहीं हो सकती। 20 देहात डूब गए, उनके माल मवेशी जानवर, उनकी उम्र भर की जमा पूंजी इस बारिश के पानी में डूब गई। मुतलका हुकाम को होश तक नहीं आया। सारे अहले इलाके से बात की, अभी कोई एक ने आके बताया है कि एसी साहब पहुँचे हैं, आए हैं, लेकिन वो भी विजिट करके चले गए हैं। इंतजामात क्या किए गए हैं, इकदामात क्या किए गए हैं, वो ना होने के बराबर हैं। कोई भी नहीं यहाँ पे पहुँचा, कोई भी इनका पुरसाने हाल नहीं बना। रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आपको कितने दिन हो गए हैं और क्या क्या है जो आपने रेस्क्यू किए हैं, लोग, मवेशी, जानवर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें तीसरा दिन है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर शाम वाला साहब की हिदायत पे हमने ये ऑपरेशन शुरू किया था। उसमें जितना हमारे लायक है कि हमने लोगों को एवैक्यूएट भी किया है, निकाला है, जैसे आपने देखा भी है, और उसके अलावा साथ साथ हमने फ़र्स्ट एड भी दी है। तो हमारी ये एक्टिविटी इंशाल्लाह इन गांव वालों के साथ है। जब तक ये मुश्किल में या मुसीबत में हैं तो हम 24 आवर्स इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे और इनकी मदद करते रहेंगे जो हमारे लायक है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 का अदारा तो यहाँ पर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी अदारे कहाँ पर हैं, ये उनकी कारकर्दगी पर सवाल है। कहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शहर भी पानी में डूब गया, गांव भी पानी में डूब गए। ना तो उनको शहर वालों को फुर्सत मिल सकी, ना उनका गांव की तरफ कोई भी आके किसी ने आके इनका हाल पूछा। सारे के सारे बहुत शदीद परेशान हैं। मैं अपने कैमरामैन उस्मान से कहूँगी, उस्मान एक दफ़ा वो कैमरा जूम करके दिखाएँ। ये बिल्कुल सामने घर हैं, कुछ तो घर हैं जिनकी ज़्यादा पक्की दीवार थी वो तो शायद कायम रहेगी, लेकिन जो मजदूर की कच्ची दीवारें थी
वो इस बारिश के पानी में बह गई। बारिश का पानी घरों में दाखिल हुआ, कमरों में पड़ा हुआ कीमती सामान भी ज़ाया हुआ, जो जमा पूंजी जो राशन था वो भी इस बारिश के पानी ने ले लिया। और ये सारे के सारे किसान हैं, इनकी जो इन्हसार होता है खाने पीने का, इनकी जमा पूंजी का, वही नहीं फसलों पर होता है, वो भी पानी में बह चुकी हैं। तो इनका कहना है कि बच्चे भी भूख से मर रहे हैं, घरों में राशन नहीं है, फिक्र है, परेशानी है। मजदूरी करने भी जाएंगे तो यही फिक्र सताएगी कि पीछे घर का क्या बना, फसलों का क्या बना, जिस पे मेहनत की है, जिस पे अपना पसीना बहाया है, अपना खून बहाया है, उसका क्या बना। ये इसी परेशानी में मुब्तला है। और उनका कहना है कि आला हुकाम खुदारा वाक़े का नोटिस लें। यहाँ के अहले इलाका की जानिब से हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, नुमाइंदों को भी जो है वो कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और एक ही अपील की जा रही है कि खुदारा अपने घरों से, अपने दफातर से बाहर निकलें, यहाँ पर आएँ, इन खेतों में आएँ, इनकी फसलों को देखें और इनका पुरसान हाल बने। जमा पूंजी से तो वो महरूम रह गए, लेकिन जो बारिश का पानी है कम से कम इसको यहाँ से निकाला जा सके, ताकि इनकी जो कोई बची खुची है, कोई इनकी जो जमा पूंजी रहेगी उस पर लगाकर इनको ये दोबारा से उसी काबिल कर सके। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा। अहले इलाका यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उनकी यही अपील है बार बार, और उनका यही कहना है। मज़ीद भी हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, अपनी ज़ुबानी बताइएगा, आप क्या उम्मीदें रखते हैं हुकूमत से? हम तो हुकूमत पर बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, मगर हमारी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हो रही। हमारे पास इस गांव से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जिधर देखें उधर पानी है, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, हमारे माल मवेशी भूख से मर रहे हैं। हम कौन सी उम्मीद है हुकूमत पर, हम बाजी कौन सी उम्मीद रख सकते हैं? हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है अभी हुकूमत की तरफ से। आसम नज़ीर साहब, हमारा MPA साहब, जिनको हमने वोट दिए हैं, हमने इस मंजिल पे पहुंचाया है, उन्होंने भी आकर हमारी खबर नहीं ली। हम शुक्रगुजार हैं रेस्क्यू के, जो ईद वाले दिन से हमारी खिदमत कर रहे हैं, हमारे डूबे हुए बच्चों को निकाल रहे हैं, हमारे माल मवेशी को बचा रहे हैं, हमारे घरों को जो बचा रहे हैं। हम इनके सिर्फ शुक्रगुजार हैं। ये बुजुर्ग बहुत गुस्से में आ रहे हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। आगे आइएगा बुजुर्गों, मुझे बताइएगा, आगे आए, अपनी ज़ुबानी बताइए मुझे कि क्या मसाइल आप गलत बात नहीं बोलेंगे। सबसे पहले महकमा नहर से पूछें कि नहर क्यों तोड़ के ऐसे में आगे हम आपके लिए आए हैं, आप अपना आवाज़, अपना मौक़िफ़ पहुंचाए। आगे आए जी, ठीक है। बिल्कुल इनका यही कहना है अहले इलाका का कि आला हुकाम नोटिस लें। महकमा नहार है, महकमा सीम है, सारे के सारे जो है वो यहाँ का नोटिस लें। गलती किसकी है? महकमा नहार है, कोई भी महकमा है, ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। जिसकी भी गलती है उसको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। और ख़ास तौर पर जिनका नुकसान हो चुका है, हज़ारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है, कीमती फसलें हैं जो कि इस पानी में डूब कर तबाह हो चुकी हैं, उसका नोटिस लिया जाए और इनका पुरसान हाल बना जाए। जी फरजाना, आपने बताया और आवाम ने भी बताया कि रेस्क्यू 1122 जो है वो मौजूद रही है, और रेस्क्यू 1122 की नो डाउट पज़िराई हमेशा से उनके काम की बिना पर होती आई है। तो बाकी इदारों की कारकर्दगी क्या यही है कि जब पानी सर से गुजर जाए, तैयारी मुकम्मल ना हो किसी किस्म की, तो 20 देहातों की तरफ रुख मोड़ दिया जाए पानी का? तो किधर है ब्यूरोक्रेसी, किधर है महकमा इंतज़ामिया? आपकी किसी भी महकमे से इस हवाले से बात हो पाई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे बारिश का पानी सर से नहीं गुजर चुका, बल्कि सरों को डुबो चुका है। जो हालात हमने दिखाए हैं, जो हालात हम बता रहे हैं, ये खुद साख्ता नहीं है। यहाँ पे लोगों को नहीं बोलने के लिए खड़ा किया गया। यहाँ पे हम खुद से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं, हम आला हुक्काम को दिखा रहे हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स को बता रहे हैं, हम सियासी नुमाइंदों को बता रहे हैं कि खुदारा अपने घरों से और अपने दफातर से बाहर निकले, इन गरीब लोगों का पुरसान हाल बने। इनकी उम्र भर की जो जमा पूंजी है वो जाती रही है, बारिश के पानी में सब डूब गया है। जिम्मेदार कौन है? DC है, AC है, कमिश्नर है, महकमा वासा है, महकमा नहार है, सीवरेज है, कौन है इसका जिम्मेदार? खुदारा उनका तयन करें और उनको तो कैफरे करदार तक जो पहुंचाना है सो पहुंचाएं, लेकिन इनका जो नुकसान हो चुका है उसके लिए भी इनको दाद रसी की गरीब आवाम की जमा पूंजी जो है वो पानी में डूब गई है। 20 देहातों का रुख जो है वो पानी की तरफ कर दिया गया। ऐन ईद के मौके पर कोई पुरसान हाल नहीं है। फरजाना सिद्दीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, लेकिन सिटी 41 यहाँ पर पहुंचा 20 देहातों को जो है वो असिस्ट करने के लिए और 20 देहातों का जो है अहवाल बताने के लिए। फरजाना सब वहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर झुमरा से बार बार सिटी 41 की जानिब से राबिता किया गया, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। आपको बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर झुमरा मोहम्मद हैदर साहब ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। बार बार राबिता करने पर भी वो लाइन पर नहीं आए हैं। कोरोना के हवाले से कोरोना फिर से सर उठाने लगा। डिवीजन भर में 20 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद के 14 अफराद में वायरस की तस्दीक। केसेस का तनासुब 3% रहा। 47 मरीज जेर इलाज। चिन्योट में 4, टोबा में 2 नए केसेस सामने आ गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं
कोरोना एक बार फिर से सर उठाने लगा है। डिवीजन भर में 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि फैसलाबाद के 14 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना की चौथी लहर केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। 99% कोरोना केसेस बगैर वैक्सीनेशन के निकले। इसी पर मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद में केसेस कोरोना के जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें अब तेज़ी देखने में नज़र आ रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे केसों की तादाद में जो है वो इजाफा हो रहा है और बताया जा रहा है कि जो ज़्यादातर अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं वो अनवैक्सीनेटेड हैं। उनकी जानिब से जो थी हुकूमत जो वैक्सीन लगवा रही है कोरोना की, वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, जिसके बायस वो इस वबा में जो है वो मुब्तला हुए हैं। हमारे साथ वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि LIDHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद समेत दीगर जो मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं उन तमाम का निज़ाम देख रहे हैं। वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि पिछले महीने ये जो कोरोना के पेशेंट्स हैं ये हमारे कम होना शुरू हो गए और हम बहुत खुश थे कि ये जो लहर आई है, तीसरी लहर है, वो अब इख्तिताम पजीर हो रही है। लेकिन हमने देखा कि तकरीबन एक हफ़्ते के बाद ही कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफ़ा होना शुरू हो गया और हम ये महसूस कर रहे हैं कि फोर्थ जो वेव है उसकी कुछ आमद लग रही है। और ये हमने मुतनब्बे किया था आवाम को कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोना और बाकी जितनी भी SOPs हैं उनको फॉलो करें ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले। और अगर दोबारा ये बीमारी आई तो इसमें एक वेरिएंट है जिसको कहते हैं डेल्टा वेरिएंट, वो बड़ा डेडली है। अगर वो आ गया तो उससे बहुत नुकसान होगा। अब इससे जो बचने का जो तरीका इस वक्त है ना, जो हमारे पास ये SOPs फॉलो करने के अलावा वाहिद ये है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं। उसकी वजह ये है कि हमने जितने भी पेशेंट हमारे पास आए हैं हमने उसमें एनालिसिस किया है और एनालिसिस का नतीजा ये है कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी वो ज़्यादा हैं, यानी 1% से बहुत कम वो मरीज़ हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लगी और उनको बीमारी हुई। और उनमें भी यही देखा है कि वो कोई मोर्टेलिटी नहीं है, उनको 2-4 दिन हम मिशन में रखते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है इस जो है मोहलिक बीमारी से बचने के लिए। अब वैक्सीनेशन के लिए आपको पता है हमने यहाँ 24 घंटे हमारा जो है यहाँ सिस्टम ऑन है और किसी वक्त भी कोई बंदा भी आके वैक्सीनेशन करवा सकता है। और वैक्सीनेशन अब कंपलसरी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएँ। अब जो हम बात करने इस मर्ज से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत अहम और ज़रूरी है। आज़ादार हुसैन, आप आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीनेशन ने कारोबारी अफराद के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी कि साइनोवेक के साइनोफॉर्म वैक्सीन लगवाने वाले ताजिर अहम मीटिंग्स में शिरकत के लिए नहीं जा सकते हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी अफराद को बैरून मुल्क सफ़र के अंदर इस वक्त परेशानी दरकार है। साइनोवेक, साइनोफॉर्म के साइनो लगवाने वाले फाइज़र कैसे लगवाएं? नहीं लग सकती तो फिर बैरून मुल्क सफ़र कैसे करें? एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं, B2B मीटिंग्स कैसे करें? अपने कारोबारी अफराद ग्राहकों के साथ मुआहदे कैसे तय करें? एक बड़ा मसला। ज़फ़र इकबाल सर ने ट्वीट भी किया और वज़ीर-ए-आज़म को इस हवाले से आगाह भी किया। हमारे साथ मौजूद हैं PTI टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल हेड ज़फ़र सरवर। ज़फ़र साहब, एक बड़ा अहम मसला है आपने उठाया। WHO जारी भी कर चुका है कि मंजूर की जाए, लेकिन उसके बावजूद नामंजूर होना और गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन ना लेना, आपने इस चीज़ को कैसे पुटअप किया और क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ी डेंजरस बात है कि WHO की तमाम जो वैक्सीन है वो अप्रूव्ड हैं और हर मुल्क जो है वो अपनी ही वैक्सीन को प्रमोट कर रहा है। वो कह रहा है कि सिर्फ उसी की लगी हुई वैक्सीन या फाइज़र लगी हुई वैक्सीन ही पे आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि देखें, हम तो या वो तमाम एक्सपोर्टर्स जो चाइनीज़ वैक्सीन लगवा चुके हैं, अब तकरीबन ट्रैवलिंग ओपन होने लगी है, तो वो कैसे ट्रैवल करेंगे? तो ये हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा डिज़ास्टर आएगा और हमारी एक्सपोर्ट ड्रॉप भी हो सकती है। और मैंने कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान असद उमर साहब के पास से आगाह भी की है कि जब एक WHO की फिर हैसियत क्या रह जाती है? WHO तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से चीज़ अप्रूव हो जाए वो वर्ल्ड वाइड अप्रूव होती है, फिर उसकी हैसियत क्या रह जाती है? तो किस प्लेटफॉर्म पर जाया जाए? तो जब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो हम ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। हर दफ़ा हम जूम मीटिंग्स या ये चीज़ें नहीं, हमें इंटरेक्शन चाहिए बायर्स के साथ। नई मंडी ओपन हुई, इस मंडी को सस्टेन करने के लिए हमें चाहिए कि तमाम वैक्सीन को वॉर फुटिंग पे, चाहे हमें जो है आलमी अदालत में जाना। बिलाल डोगर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर मार्च का सजने में आखिरी रोज़ ज़िला झंग में कश्मीरी आबादी को हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन कायम। 2 हलकों में 23 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 6031 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर मार्च का सजने को है तैयार, आखिरी रोज़ बाकी है, जबकि ज़िला झंग में कश्मीरी आबादी को हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन को कायम कर दिया गया है। 2 हलकों में 23 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा।
6031 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुबशिर हसन नकवी। जी मुबशिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर के 2 हलकों के लिए झंग में जो है वो बाकायदा पोलिंग स्टेशन बना दिए गए हैं और मजमूई तौर पर 23 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। अभी तक की जो तफसीलात हासिल हो सकी हैं उसके मुताबिक 23 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जिला भर में और 42 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हल्का LA 34 जम्मू कश्मीर में 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा, जिसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर नासिर डार हैं, उनके मुकाबले में तीर के निशान पर जाहिद इकबाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर रियाज अहमद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि LA 42 जो है उसमें वादी कश्मीर से हफीज भट्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शौकत शाह जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आसिम शरीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मजमूई तौर पर जो दोनों हल्के हैं इनमें जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद 6031 बताई गई है, जबकि हल्का 34 में जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद 5905 है और हल्का 34 में 20 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और इस हवाले से जंग पुलिस ने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मजमूई तौर पर जो है वो 234 पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं और इस हवाले से वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ पर जो गैर मुतल्लका शख्स है उनके दाखिले पर पाबंदी होगी। जबकि बात कर ली जाए कि LA 143 कश्मीर वादी में जो उसके लिए 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और उसमें जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 126 बताई गई है। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी। आप बता रहे थे कि झंग में पोलिंग स्टेशंस बना दिए गए हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से अहम खबर है। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ट्रांजेक्शन कमेटियों का क़याम शुरू कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताएगा कमेटियों का काम शुरू कर दिया गया है। बात की जाए बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से बड़ी अहम खबर है, बल्कि अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानब से वज़ीर आला पंजाब को जो समरी भिजवाई गई है उसके मुताबिक फैसला मुतवक्किल और किसी भी वक्त बल्दियात को बहाल किया जा सकता है और ये ट्रांजिशन कमेटियों की जानब से काम शुरू कर दिया गया। बाकायदा तौर पर मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया जा रहा है, तहसील कौंसलों को ख़त्म करके तहसील कौंसल सदर को डिस्ट्रिक्ट कौंसल बनाया जा रहा है। इसी तरह से म्यूनसिपल कमेटियों की हैसियत वापस लाई जा रही है और उसके अलावा जो टाउन कमेटी हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। यूसीज़ को भी अब बहाल किया जाएगा क्योंकि अदालती अहकाम आ चुके हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में भी ये एक रिट चल रही है कि यहाँ पर फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, जिस पर लोकल गवर्नमेंट की जानब से अमल दरामद के लिए ट्रांजिशन कमेटियाँ बना दी गई हैं ताकि किसको कितना स्टाफ देना है, एम्प्लाई देने हैं, किसको कहाँ पर कितने एसेट्स दिए जाने हैं, कितने फंड्स दिए जाने हैं, कितना फर्नीचर दिया जाना है, ये तमाम चीज़ें तय की जाएंगी। तो इस सिलसिले में ट्रांजिशन कमेटियों ने अपना काम शुरू कर दिया गया। जल्द इस ट्रांजिशन कमेटियों ने काम शुरू कर दिया है। अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटीज़ के चेयरमैन का इजलास हुआ। इसी पर तफसीलात जान लेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत जो है तमाम जो तहसीलों के जो चेयरमैन, ज़िला कौंसिल की चेयरपर्सन, उनकी जो है इजलास हुआ है जिसमें बल्दियाती निज़ाम की फ़ाली के हवाले से इक़दाम किए गए। इस वक्त मेरे साथ ज़िला कौंसिल की चेयरपर्सन फौजिया खालिद वड़ाई मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। मैडम, किस तरह देखते हैं कि क्या इक़दाम किए गए हैं, मीटिंग में क्या क्या फ़ैसले किए गए हैं कि बल्दियाती निज़ाम बहाल हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो ये अहकाम जारी है कि बल्दियाती निज़ाम बहाल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अपना डिटेल जजमेंट भी दे दी, तो उस पर अभी अमल दरामद में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हेलो उजत हो रही थी। तो इस वजह से हम लोग तौहीन अदालत के लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट से रुजू किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो नहीं माना जा रहा। तो जिसकी रोशनी में डायरेक्शंस दी हमें हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कि नोटिफिकेशन के ज़रिए जो सारा सिस्टम है उसको बहाल किया जाए। गो कि हमें ज़रूरत नहीं है नोटिफिकेशन की, लेकिन ज़ाहिर है ये जो बाकी सिविल सर्वेंट्स और ये सारे हैं इनको ये सिस्टम रिवर्स करने के लिए एक नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। तो जिसकी वास्ते गवर्नमेंट ने 4 किस्म की नोटिफिकेशन जारी की है। वहाँ पर कमेटियाँ प्रोविंशियल लेवल की और डिविजनल लेवल की और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है वो बनाई गई हैं। उसके ज़रिए इसकी वजह से ही हमें आज DC साहब के साथ हमारी मीटिंग थी। जो चारों MCs के चेयरमैन थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और बड़ी अच्छी बातचीत हुई और बड़ी पॉजिटिव है बिहेवियर था DC साहब का भी, और वो बड़ा समझते हैं सियासत को भी और इन तमाम मामलात को भी। तो उन्होंने पूरे तावन का यकीन दिलाया है और होपफुली 28 को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर अमल दरामद की मुकम्मल रिपोर्ट देगी और ये सिस्टम जो है ये सारे का सारा रिवर्स कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारा इस बात पर इसरार है
कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 का जो सिस्टम था वो एज इट इज़ बहाल किया जाए। अब गवर्नमेंट का ये इशू था कि हमने 2019 का एक्ट जो है वो पास किया और उसके ज़रिए जो है ये सिस्टम इस वक्त मौजूद है, लेकिन वो सिस्टम सिर्फ किताबों की हद तक है या एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक है, क्योंकि यहाँ पर कोई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हुआ कि जिसकी वजह से हम कहें कि नए लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे आ चुके हैं और अब उनका क्या किया जाए। तो ये जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये तो जो है ये सारा कुछ रिवर्स हो सकता है। मुलाजमीन जो जहाँ से थे इदारों में, एसेट्स भी हमारे ज़िला में ही हैं, हमारी लाइबिलिटी भी ज़िला में ही है, मुलाजमीन सारा सब के सब लोग। शाहिद महमूद, आप मीटिंग का अहवाल बता रहे थे। आपको बताएं कि मॉनसून शजरकारी मुहिम महकमा तालीम पंजाब का सुबह भर के 3.5 लाख असातिज़ा को 7 अगस्त तक 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट। इसी पर तफसीलात जान लेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब ने शजरकारी मुहिम में बड़ा हिस्सा डालने का प्लान तैयार कर लिया है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 3.5 लाख असातिज़ा 7 अगस्त तक 10 लाख पौधे लगाएंगे। हर टीचर के लिए टारगेट सेट किया गया है कि वो 3 पौधे लाजिम लगाएगा और स्कूल सरबराहान जो हैं वो अपने समेत तमाम असातिज़ा का डाटा कंपाइल करेंगे। हर स्कूल में जितने टीचर्स होंगे उनको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उतने दरख्त लगाए जाएंगे और उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। हर टीचर ज़िम्मेदार होगा अपने दरख्त को हिफाजत उसकी करने का, उसको पानी देने का और उसको तनावर दरख्त बनने तक, बीज लगाने से तनावर दरख्त लगाने तक या पौधा लगाने से तनावर दरख्त लगाने तक उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि उसको टेकअप करे। अगर फैसलाबाद की बात करें तो सिर्फ फैसलाबाद में 21,500 असातिज़ा हैं जिनको 64,000 पौधे लगाने का टारगेट दे दिया गया है और ये 7 अगस्त तक कंप्लीट किया जाएगा। तमाम सीओज एजुकेशन को लेटर जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि पंजाब भर के 3.5 लाख असातिज़ा हैं। हर टीचर को कम से कम 3 पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। जहांगीर अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शोरकोट में हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर के तहत असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास ने बायो पार्क का पौधा लगा दिया है। बायो पार्क में पौधा लगाने के हवाले से तफसीलात जानेंगे शहजाद अली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज के प्रोग्राम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास ने बाहू पार्क शोरकोट में पौधा भी लगाया है। इस मौके पर CO म्यूनसिपल कमेटी तारिक जवेद और CO तहसील कौंसल अनवर बेग के अलावा जो दीगर अमला है वो भी उनके हमरा है। तो मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा, इस मौका पर पौधा आपने लगाया, इस मौका पर शहरियों को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है बरसात का मौसम है और मानसून और शजरकारी जो हैं ये दोनों इनका चोली दामन का साथ है। तो आज मैंने यहाँ पे पौधा लगाया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है जो जगह खाली हैं वहाँ पर पौधे लगाएं ताकि हुकूमत पंजाब का जो प्रोग्राम है सरसब्ज़ पंजाब और खुशाइंद जो उससे फ़िज़ा जो है वो जिस तरह खुशगवार होती है। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास ने बाहू पार्क में पौधा लगा दिया है। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे शहजाद अली। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।